अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैंडिडेट्स, वीडियो का मकसद आप जान चुके हैं। वीडियो का मकसद क्या है, वीडियो में बताने का जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। कैंडिडेट्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। कौन कौन से ग्रेड के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से ग्रेड के लिए कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई आपने किस तरह से करना है, अप्लाई का मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म फिल करने का आपको तरीका बताऊंगा, किस तरह से आप लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाइट वगैरह आपको सब कुछ इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो एक कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको सिंध रेंजर्स में अप्लाई के बाद भी किसी किस्म की वीडियो देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी लेकिन मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मोटरवे पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा नेशनल जॉब पोर्टल के जरिए, आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपका अप्लाई कर देंगे और आपसे कुछ चार्जेस जरूर लेंगे वो, लेकिन वो आपका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 31 मई उसकी लास्ट डेट है, उसमें आपने जरूर अप्लाई करना है। वीडियो की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें जी सब इंस्पेक्टर के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, लांस नाइक, हवलदार और कुछ मुख्तलिफ ट्रेड हैं जिनके लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। वो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 मई 2024 है, ठीक है। 18 मई तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन अगर कंप्लीट वॉच करेंगे तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सबसे पहले जी हम एडवर्टाइजमेंट में चले जाते हैं। ये देख लें जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 था 18 मई 2024 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, एक उम्मीदवार सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही असामी के लिए अप्लाई कर सकता है, दो असामियों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं जी। एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ गई है जी। सबसे पहले जो आपको मैं बता दूं कौन कौन से ग्रेड के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए की गई है। इसके लिए 8 पोस्टों का जो है वो इश्तेहार जारी किया गया है, यानी कि इसकी 8 सीटें जारी की गई हैं, ठीक है। उसके बाद जी रिलीजियस टीचर है, इसके लिए 4 सीटें हैं। हवलदार जनरल ड्यूटी के लिए 19 सीटें हैं। इनके मैं ग्रेड भी आपको बताता हूँ कि सब इंस्पेक्टर का ग्रेड क्या है, हवलदार का ग्रेड क्या है, रिलीजियस टीचर का ग्रेड क्या है। ये जो आपको 8, 4, 19, 27 ये जो नजर आ रहे हैं ये ग्रेड नहीं है, ठीक है। ये जो सीटें आई हैं उनकी तादाद है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए 8 सीटें आई हैं, रिलीजियस टीचर के लिए 4, हवलदार के लिए 19, नाइक जनरल ड्यूटी के लिए 27, सिपाही के लिए 1166, सबसे ज्यादा सिपाही की आई हैं, ठीक है। उसके बाद सिपाही कुक की जो है वो 60 के करीब है, 59 सीट है उसकी। और सिपाही मैस वेटर की जो है वो 4 है। उसके बाद जो सिपाही है उसकी 7 है, ठीक है। ये सफाई वगैरह के लिए जो होते हैं उनकी 7 है, ठीक है। उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बार्बर वगैरह आ जाते हैं उनके लिए 112 सीटें अनाउंस की गई है। टोटल 1406 सीटें पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से अनाउंस की गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जी। ओपन मेरिट में जी 7.5% जो है वो ओपन मेरिट रहेगा। पंजाब इंक्लूड इस्लामाबाद 50% जो रिक्रूटमेंट होगी, 50% जो भर्तियां होगी वो पंजाब में से होंगी, ठीक है। तो आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिंध के रूरल एरिया जो है वहां से 11% की जाएगी। सिंध के अर्बन एरिया में से 7% की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11% वहां से भर्तियां की जाएंगी। बलोचिस्तान से 6% भर्तियां की जाएंगी। क्वाटा से 3% की जाएंगी और आजाद जम्मू एंड कश्मीर से 2% भर्तियां की जाएंगी और गिलगित बल्तिस्तान से 1% भर्तियां की जाएंगी। टोटल 100% हो गई, ठीक है। और 5% जो कोटा है वो रिजर्व है मिनोरिटीज के लिए, ठीक है, एज पर एलिजिबिलिटी और मेरिट के लिए, ठीक है। जो मिनोरिटीज होंगी उनके लिए 5% जो कोटा है वो अलग से रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अब मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ अप्लाई है। प्रोसीजर फॉर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जी। पाकिस्तान रेंजर सिंध वेबसाइट आपको मैं बता दूं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां से आप अप्लाई कर सकेंगे। वो भी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख लें यहाँ पे वही मैं जो आपको बता चुका हूँ, 3 मई से 18 मई तक जो है वो रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी।
उसके बाद उन्होंने कहा इंटरेस्टेड कैंडिडेट में रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, यानी वेबसाइट के जरिए वो अप्लाई करें। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनको रिपोर्ट करना है सुबह 6 बजे, जहां पे उन्होंने सेंटर अपना सिलेक्ट किया होगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पंजाब वालों के टेस्ट कहाँ पे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा वालों के कहाँ होंगे, सिंध वालों के कहाँ होंगे, बलोचिस्तान वालों के कहाँ होंगे, सबके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा आपने सुबह 6 बजे वहां पहुंच जाना है सेंटर में। जब आपको मैसेज के जरिए भी आपको बता देंगे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर आपकी तालीम इतनी है तो आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हम आते हैं तो उन्होंने ये भी आपने लाजमी पढ़ लेना है कि उन्होंने कहा अपने फिजिकल के लिए पीटी शूज लाजमी पहन के आए, ठीक है। और जब आपका रिटर्न होगा तो उसके लिए अपने मटेरियल वगैरह साथ लेके आए। उसके बाद जी प्लेस डेट ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर तो आप पंजाब में रहते हैं, ठीक है, आपका ताल्लुक पंजाब में और आपने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में अप्लाई किया है, तो आपके टेस्ट मंडी बहाउद्दीन में आप दे सकते हैं, गुजरांवाला में दे सकते हैं, मुल्तान में दे सकते हैं और रहीम यार खान में दे सकते हैं। इन 4 शहरों में आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। आगे डेट्स भी लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप मंडी बहाउद्दीन में अपना फिजिकल टेस्ट देना चाहते हैं तो 20 से 21 मई, 20 और 21 मई को आपके वहां पे टेस्ट होंगे। अगर आप गुजरांवाला में देना चाहते हैं तो 23-24 मई को होंगे। अगर मुल्तान में देना चाहते हैं 26-27 मई को होंगे। अगर रहीम यार खान में देना चाहते हैं तो 29 और 30 मई को आपके टेस्ट होंगे। और यहाँ पे आगे एड्रेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है, जिस जिस सेंटर में आपने देना है आप आपके एड्रेस लिखे हुए हैं। अगर तो आप पंजाब से हैं तो आपके ये 4 शहर हैं जहाँ पे आप टेस्ट के लिए अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह सेलेक्ट करना है फॉर्म में। उसके बाद अगर आप केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आप 2 शहरों में टेस्ट दे सकते हैं, मर्दान और एबटाबाद, ठीक है। और ये भी आगे डेट लिखी हुई है, 21 से लेके 24 तक ये टेस्ट होंगे आपके। और अगर आप एबटाबाद में देना चाहते हैं तो 27 से 29 मई। अगर आप लोग आपका ताल्लुक सिंध से है तो आप इन 5 शहरों में अपने टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कराची, कश्मीर, सक्कर वगैरह भी शामिल हैं और 2 ये आपके सामने शहर हैं, ठीक है, बैदिन और थरी मिरवा में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे एड्रेस भी आपके मेंशन है। अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो आप लोग गवादर और तुर्बत में अपने टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ कहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं अपने। उसके बाद मैं मजीद नीचे आ जाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। अगर तो आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी तालीम FA, FSC और इक्विवेलेंट होनी जरूरी है, ठीक है। यानी आपने 12 तक अपनी तालीम हासिल की हो, ठीक है। सेकंड ईयर आपकी कंप्लीट हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, बेशक आपने कोई डिप्लोमा किया, DAE आपने किया है, 12th के सेकंड ईयर के इक्विवेलेंट अगर आपकी कोई भी तालीम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एप्लीकेशन देने के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप लोग रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी तालीम मैट्रिक होना जरूरी है। उसके अलावा आपके पास दरसे निज़ामी का जो वो है कोर्स है वो भी होना जरूरी है, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप लोग हवलदार या नाइक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी तालीम मैट्रिक और इक्विवेलेंट होना जरूरी है। अगर आप सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करने हैं, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी तालीम मिडल यानी 8वीं आपने पास की हो, ठीक है। और आपके पास 8वीं का स्कूल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई हो जाएगा लेकिन आपका फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो भी हैं, बार्बर वगैरह, इसके लिए आपकी तालीम 5 यानी कि आपने 5वीं लाजमी पढ़ी हो और 5वीं का रिजल्ट कार्ड आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें। आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच होना जरूरी है। ये सिर्फ यूनिफॉर्म जो पोस्ट है उनके लिए है, ठीक है। चेस्ट आपकी 33 इंच होना जरूरी है और एक फ्लाव के साथ आपकी 34.5 होना जरूरी है। 1.5 इंच आप बढ़ा लें अगर आप फ्लाव के साथ करें, ठीक है। वेट आपका मिनिमम 121 LBS होना चाहिए, ठीक है, यानी 55 किलोग्राम आपका कम से कम वजन होना जरूरी है, ठीक है। और बाकी ज्यादा भी ना हो, वहाँ पे BMI चार्ट लगे होते हैं, बॉडी मास इंडेक्स लगे होते हैं, उसके मुताबिक आपका वजन होना जरूरी है, वो हाइट के मुताबिक ही होता है, ठीक है। उसके बाद जी आपकी एज लिमिट जो है वो 18 साल कम से कम आपकी होनी जरूरी है, ठीक है। 31 मई 2024 तक आप 18 साल तक हों, ठीक है। और मैक्सिमम 30 साल तक आपकी होना जरूरी है, ठीक है। इससे ज्यादा ना हो, इससे कम 18 से कम भी ना हो और 30 से ज्यादा भी ना हो, ठीक है। उसके बाद जी आप सिटीजन जो है वो पाकिस्तानी होने चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तान और उसके अलावा भी कोई नेशनैलिटी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, दरख्वास्त नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद जी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेने हैं, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। ये वही अगर आप किसी गवर्नमेंट के महकमे से निकाले गए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे की चीजें इसमें लिखी हैं, ठीक है।
फिजिकल टेस्ट ये फिर वही आ गया, कैंडिडेट टू ब्रिंग अलोंग जॉगर्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर के आप लोगों ने अपने जॉगर्स वगैरह साथ लेके जाने हैं, रिटर्न के लिए आपने अपनी मटेरियल साथ लेके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कौन से ग्रेड का रैंक क्या है। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी का जी ग्रेड जो है वो 13वां ग्रेड है। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपका ग्रेड 13वां होगा, 13वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे, ठीक है। अगर आप रिलीजियस टीचर के लिए करते हैं तो आप 11वें ग्रेड के ऑफिसर होंगे। अगर हवलदार जनरल ड्यूटी के लिए करते हैं तो 8वां ग्रेड होगा आपका। अगर आप नाइक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप 7वें ग्रेड के होंगे। अगर आप सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर के लिए अप्लाई करते हैं उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपका ग्रेड 5 होगा। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन, बार्बर वगैरह के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका ग्रेड 2 होगा, यानी दूसरे ग्रेड के आप मुलाजिम होंगे, ठीक है। अलाउंस आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो भी एज पर एक्साइटिंग रूल्स ऑथराइजेशन, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगेन कह रहा हूँ, आपको बोरिंग भी लग रही होगी और लेंथी भी लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी आपको बता दी हैं, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पेश नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जी आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिलती है, आपको हाउस का रेंट भी मिलता है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। मैरिड पर्सन के लिए 30% है, बेसिक पे स्केल के मुताबिक होता है, एंड 45% जो है वो कराची, हैदराबाद एंड सक्कर वालों के लिए है, ठीक है। तो आपको जी अकोमोडेशन भी फ्री मिलती है। उसके बाद जी ये तमाम चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम बातें क्लैरिटी से समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको बताने लगूँ कि अप्लाई किस तरह से करना है जी। जब आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसको आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने एप्लीकेशन, ये देखें, अप्लाई फॉर दी पोस्ट, पोस्ट के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी पोस्ट आ जाएंगी। अगर बिल फर्ज आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सब इंस्पेक्टर पे क्लिक करेंगे और नीचे अगेन वो क्राइटेरिया एक दफा आपको बता देगा कि एजुकेशन आपकी मिनिमम, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट होना जरूरी है, हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होना जरूरी है, ठीक है। आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल के अंदर अंदर हो, ठीक है। उसके बाद जी नीचे आपको वो कहता है जी अपना CNIC नंबर, आप कुछ भी अपना CNIC नंबर डाल दें, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोग डाल दें, ठीक है। CNIC नंबर मैंने बिल फर्ज कोई भी डाल दिया, लेकिन आप लोगों ने अपना CNIC डालना है जो आपका CNIC नंबर है, ठीक है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोग एंटर करेंगे, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रैंडम सी कर देता हूँ कोई भी, ताकि आपको समझाने में मुझे मुश्किल ना हो, ठीक है। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जी आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपना सेंटर आप लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने बताया अगर आप लोग पंजाब से हैं तो आप कौन कौन से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कराची से, सॉरी, सिंध से हैं तो कौन कौन से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल फर्ज मैं पंजाब से हूँ तो मैं कौन से सेंटर सेलेक्ट करूंगा, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ गुजरांवाला, मुल्तान, रहीम यार खान और अपना मंडी बहाउद्दीन, ठीक है। मैं ये वाले सेंटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। बिल फर्ज मैं गुजरांवाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लोग सिंध से हैं तो आप लोगों ने उसके मुताबिक अपने शहर देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जी आप लोगों ने जी यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपना फादर नेम आप लोग लिखेंगे, अपना प्रोविंस आप लोग बताएंगे कि आपका प्रोविंस क्या है। यहाँ मैं पंजाब एंटर कर देता हूँ। अपना डिस्ट्रिक्ट आप बताएंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं बिलफर्ज लाहौर एंटर कर देता हूँ। आप लोगों ने अपना वही एंटर करना है जो आप लोगों का है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। जेंडर इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें एलिजिबल नहीं है। अपनी हाइट आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, 5 फुट 6 इंच कम से कम उन्होंने मांगी है, तो आपकी जितनी भी हाइट है आपने वो सिलेक्ट करनी है। रिलीजियस आपने बताना है, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम पे करें, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन पे करें, हिंदू है हिंदू पे करें, इसी तरह आपका जो भी है आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो मैं मुस्लिम पे क्लिक करता हूँ। मार्शल स्टेटस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, अपना आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड पे करेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप सिंगल पे करेंगे। उसके बाद अपना मेलिंग एड्रेस आपने वो देना है जो आप लोगों के शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड पे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग वो एड्रेस अपना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आके आप लोग अपना फोन नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना वो आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है जो आपका ओन हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आए, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखें कि आपकी आखिरी डिग्री कौन सी है। अगर आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लेकिन उसके लिए तालीम उन्होंने इंटर मांगी हुई है, ICS ICOM मांगा हुआ है, लेकिन अगर आपका बैचलर है तो आपने बैचलर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं
मिसाल के तौर पे मैं इंटर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, आईसीएस मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए थे और कितने में से आपके आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल डिप्लोमा, अगर आप लोगों ने कोई भी डिप्लोमा किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो नन पे आप लोग क्लिक कर दें, इसका कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रेड आप है आपके पास, आपको इसमें से कोई भी काम आता है तो आप इस पे सिलेक्ट कर दें। स्पेशल स्किल्स में अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आप एसी टेक्नीशियन है, कुक, नर्सिंग, व्हीकल मैकेनिक, वेल्डर, ड्राइवर वगैरह जो भी अगर आप हैं, हाफिज कुरान है, तो आप इसमें क्लिक कर दें। मिसाल के तौर पे मैंने ड्राइवर पे क्लिक कर दिया। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो इसका भी कोई इशू नहीं है। लास्ट पे ये देखें जी कि आपके वालिद पाकिस्तान रेंजर सिंध के हाजिर सर्विस या साबका मुलाजिम अगर हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। क्या आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर सिंध में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अगर हाँ दे रहे हैं तो यस, अगर नहीं तो नो, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये एक दफा वो रिव्यू के लिए पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी डिटेल सारी चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके पास आपका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, आपका रोल नंबर आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने किसके लिए अप्लाई करना है कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, वो मैं आपको बता देता हूं। अब अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कम से कम ग्रेजुएशन या मास्टर वाले अप्लाई करें, उनको ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटर वालों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग हवलदार और नाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंटर और बैचलर वाले अप्लाई करें। इंटर और बैचलर वालों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मैट्रिक वालों को नहीं किया जाएगा। हालांकि मैट्रिक उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंटर और बैचलर वाले वहां पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप सिपाही के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी तालीम उन्होंने मिडिल रखी हुई है, लेकिन कोशिश करें मैट्रिक वाले उसमें अप्लाई करें, उनको ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान रेंजर सिंध में भी अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमारी टीम से अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके भी कुछ चार्जेस होंगे। तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका अप्लाई कर देंगे आपसे डिटेल लेके। नहीं तो मैंने आपको तो सारा प्रोसेस बता दिया है। अब मुझे लगता है कि आपको जरूरत पेश नहीं आएगी कि आप किसी से अप्लाई करवाएं, आपको खुद अप्लाई करना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों को समझाया कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम बातें आपको क्लैरिटी से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर मुमकिन सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।